मीम्स। आज के टाइम में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी मीम न देखा हो। कभी एक अजीब सा एक्सप्रेशन और डाउन टू अर्थ बंदा, डाउन टू अर्थ। कभी सिर्फ दो शब्द, भूपेंद्र जोगी। इतना ही काफी होता है किसी को रातों रात पूरे इंटरनेट पर वायरल करने के लिए। लेकिन असली सवाल ये है, जिन लोगों पर दुनिया हंसती है क्या उन्हें भी ये सब मजेदार लगता है? क्योंकि हर वायरल मीम के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी होती है जो इंटरनेट कभी नहीं बताता। किसी की एक वीडियो ने उसे करोड़ों लोगों के बीच पहचान दिला दी, तो किसी के लिए एक वीडियो उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन गई। और सबसे हैरानी की बात, जिन मीम्स को हम सालों से शेयर कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर की असली कहानी लोगों को आज तक पता ही नहीं है। आखिर ये मीम पहली बार बना कैसे, इसे वायरल किसने किया, और जिन चेहरों पर पूरी दुनिया हंसती है वो आज कहाँ है? आज की इस वीडियो में इंटरनेट के सबसे वायरल मीम्स की बैक स्टोरी जानेंगे। और यकीन मानो, वीडियो खत्म होने तक तुम इन मीम्स को पहले जैसी नजर से नहीं देखोगे। अगर आप 2019 में सोशल मीडिया चलाते थे तो एक डायलॉग आपने जरूर सुना होगा, भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये मीम इतना वायरल हुआ था कि इंडिया हो या पाकिस्तान, हर दूसरी मीम पेज पर सिर्फ इसी की क्लिप दिखाई देती थी। लेकिन एक सवाल, जिस लड़के का ये मीम वायरल हुआ था वो आज कहाँ है? क्या वो आज भी मीम बना रहा है या फिर उसकी जिंदगी वापस पहले जैसी हो गई? चलिए जानते हैं। 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप, पाकिस्तान इंडिया से हार चुका था। मैच के बाद एक टीवी रिपोर्टर फैंस का रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहा था। इसी दौरान कैमरे के सामने आए मोमिन साकिब। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने कहा, ये रिएक्शन बिल्कुल नेचुरल था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये सिर्फ कुछ सेकंड्स की क्लिप अगले ही दिन पूरी दुनिया में वायरल हो जाएगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मोमिन पहले से इन्फ्लुएंसर नहीं थे। वो लंदन के किंग्स कॉलेज में पढ़ चुके थे और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव थे। वायरल होने के बाद उनके पास दो रास्ते थे, या तो सिर्फ मीम बनकर रह जाते या फिर इस पॉपुलैरिटी को करियर में बदलते, और मोमिन ने दूसरा रास्ता चुना। आज मोमिन पाकिस्तान के जाने माने टीवी होस्ट हैं। वो क्रिकेट शोज होस्ट करते हैं, एक्टर्स और क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज लेते हैं, टीवी ड्रामाज और फिल्म धूम मस्तन में भी नजर आ चुके हैं। यानी एक वायरल मीम ने उनकी पहचान जरूर बनाई, लेकिन आज उनकी पहचान सिर्फ एक मीम नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल एक्टर की भी है। और जब भी पाकिस्तान कोई मैच हारता है, कमेंट सेक्शन में आज भी लोग वही लिखते हैं, भूपेंद्र जोगी। अगर आप 2023 में इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स चलाते थे तो एक डायलॉग आपने 1000 बार जरूर सुना होगा। क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ गए आप? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। नहीं। एक वक्त ऐसा था जब हर दूसरी रील में ये मीम दिखाई देता था, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जिस इंसान का ये मीम था वो आज कहाँ है? क्या वो आज भी मीम्स ही बना रहा है या फिर वायरल होने के बाद उसकी जिंदगी पहले जैसी हो गई? ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक पुराना स्ट्रीट इंटरव्यू से। रिपोर्टर ने उनसे पूछ, बस यही कुछ सेकंड्स की क्लिप्स देखते ही देखते पूरे इंटरनेट पर छा गई। हर जगह लोग इसी डायलॉग पर वीडियो बनाने लगे, सिचुएशन कोई भी हो, बस एंड में एक ही लाइन बोलनी होती थी, भूपेंद्र जोगी। लेकिन वायरल होने के बाद भूपेंद्र जोगी ने क्या किया? कई मीम कैरेक्टर्स की तरह वो इंटरनेट से गायब नहीं हुए। उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को एक्सेप्ट किया और धीरे धीरे सोशल मीडिया पर भी एक्टिव होने लगे। आज भूपेंद्र जोगी इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी नजर आते हैं। लोग उनके साथ वीडियोस बनाते हैं, ब्रांड्स भी उनके मीम को मार्केटिंग में यूज कर चुके हैं। सोचिए, एक आदमी जो सिर्फ एक नॉर्मल इंटरव्यू दे रहा था, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उसका नाम ही इंडिया के सबसे फेमस मीम में से शामिल हो जाएगा। और शायद इसीलिए कहते हैं, इंटरनेट पर कब कौन लेजेंड बन जाए ये कोई नहीं जानता। अगर आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब देखते हैं तो एक मीम ऐसा है जिसे देखकर हर किसी के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, और उसके बाद एक वक्त ऐसा था जब ये मीम हर दूसरी रील में दिखाई देता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस मीम का बच्चा अब कहाँ है? क्या वो आज इन्फ्लुएंसर बन गया या फिर अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है? इसकी कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से स्कूल से। 2022 में एक लोकल रिपोर्टर स्कूल के बच्चों का इंटरव्यू ले रहा था। कैमरा एक छोटे से लड़के पर गया, उसका नाम था आदित्य कुमार। रिपोर्टर ने उससे पूछा, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? शायद आदित्य ने सब्जेक्ट को सब्जी समझ लिया और बिना एक सेकंड सोचे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, बैगन। उसके बाद जब रिपोर्टर ने दूसरा सवाल पूछा तो आदित्य का आंसर था और उसका आई इंटरनेट पर वायरल हो गया। लोगों को सबसे ज्यादा चीज पसंद आई वो था उसका कॉन्फिडेंस। गलत जवाब देने के बाद भी उसके चेहरे पर ना डर था ना हिचकिचाहट, बस पूरा कॉन्फिडेंस। और शायद इसी वजह से ये क्लिप कुछ ही दिनों में करोड़ों लोगों तक पहुंच गई। हर जगह बैंगन ट्रेंड करने लगा। लोग हर रैंडम सवाल का जवाब सिर्फ एक शब्द में देने लगे। लेकिन वायरल होने के बाद आदित्य की जिंदगी में क्या बदला? सच ये है कि आदित्य ने इन्फ्लुएंसर बनने की रेस नहीं लगाई। वो उस वक्त एक स्कूल स्टूडेंट था और
और आज भी वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। कभी कभी उसके इंटरव्यूज और वीडियो सोशल मीडिया पर दिख जाते हैं, लेकिन उसने फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बनने का रास्ता नहीं चुना, शायद इसीलिए आज भी लोग उसे उसके असली नाम से कम और बैगन या आए वाले मीम से ज्यादा पहचानते हैं। ये मीम आपने पहले कभी ना कभी तो देखा ही होगा। कोरोना हमारे नजदीक आ जाए क्योंकि आप सत्संग जाते हो। सत्संग में जाते हैं। प्यारी समझ गई। एक वक्त ऐसा था जब इंस्टाग्राम रील हो या यूट्यूब शॉर्ट्स, हर दूसरी वीडियो में ये डायलॉग सुनाई देता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा आज ये आंटी क्या कर रही हैं? सच ये है कि इतनी पॉपुलैरिटी मिलने के बाद भी इनकी असली पहचान कभी ऑफिशियली पब्लिक नहीं हुई। ना उनका नाम कंफर्म हुआ, ना उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश की, और ना ही उन्होंने अपनी वायरल पॉपुलैरिटी को करियर बनाया। पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन में उनके करंट लाइफ के बारे में कोई वेरीफाइड डिटेल्स नहीं मिलती। शायद इसी वजह से ये मीम और भी इंटरेस्टिंग बन जाता है। इन आंटी के 2 बच्चे हैं जो कि अभी मेंटली अपसेट हैं, नाबिल सेब्ती। आपने इनका ये मीम कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा। सबसे बड़ा सवाल जिसकी वजह से आप शायद ये वीडियो देख रहे हैं, आखिर इतना वायरल होने के बाद नाबिल सेब्ती आज क्या करते हैं? सच ये है कि नाबिल आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कभी कभी अपडेट शेयर करते हैं और पब्लिक अपीयरेंस भी करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान सिर्फ एक मीम तक सीमित नहीं रखी। वायरल होने के बाद भी वो अपनी पर्सनल लाइफ और दूसरे प्रोजेक्ट पर फोकस करते रहे। यानी जिस हंसी ने करोड़ों लोगों को हंसाया, उसके पीछे का इंसान आज भी अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। और शायद इसी वजह से आज भी जब इंटरनेट पर कोई फनी फेल वीडियो आती है तो बैकग्राउंड में वही लेजेंडरी लाफ सुनाई देता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस हंसी के पीछे का असली इंसान नाबिल सेब्ती है, आमिर शेख। साल 2023 बिग बॉस OTT 2 अपने पीक पर था। हर दिन सोशल मीडिया पर एक ही नाम ट्रेंड कर रहा था, एल्विश यादव। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त थी कि हर दिन उनके स्पोर्ट में हजारों वीडियोज अपलोड हो रहे थे। इसी दौरान मीडिया और यूट्यूब चैनल्स एल्विश के फैंस के रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे। कैमरा एक फैन के पास पहुंचा, उसका नाम था आमिर शेख। रिपोर्टर ने सिर्फ एल्विश के बारे में एक सवाल पूछा, लेकिन आमिर ने इतने कॉन्फिडेंस और एनर्जी के साथ जवाब दिया, बस। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई! ये कुछ ही सेकंड की क्लिप थी, लेकिन इंटरनेट को बस इतना ही चाहिए था। कुछ ही घंटों में ये वीडियो इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक पर वायरल हो गई और हर तरह के फनी एडिट्स में ये ऑडियो यूज होने लगी। जो लोग बिग बॉस देखते भी नहीं थे वो भी ये डायलॉग रिपीट करने लगे और देखते ही देखते ये 2023 के सबसे वायरल मीम से एक बन गया। लेकिन आज आमिर शेख क्या करते हैं? यही सवाल शायद आपके दिमाग में भी होगा। वायरल होने के बाद आमिर को सोशल मीडिया पर अच्छी पहचान मिली। उन्होंने कई क्रिएटर्स के साथ वीडियोस बनाई और इंटरव्यूज भी दिए, लेकिन पब्लिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से उनके प्रोफेशन या फुल टाइम काम के बारे में कोई रिलेबल और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इसलिए इतना जरूर कहा जा सकता है कि आज भी लोग उन्हें उनके असली नाम से कम और उस एक डायलॉग से ज्यादा पहचानते हैं। कभी कभी सिर्फ 10 सेकंड की क्लिप इंसान को इंटरनेट की हिस्ट्री में हमेशा के लिए अमर कर देती है। तो ये थे इंटरनेट के कुछ ऐसे मीम कैरेक्टर्स जिनके डायलॉग और एक्सप्रेशन ने पूरी दुनिया को हंसाया। एक वक्त था जब इनके मीम्स के बिना इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स अधूरे लगते थे, लेकिन वक्त के साथ कुछ लोगों ने अपनी वायरल पॉपुलैरिटी को करियर में बदल दिया। किसी ने एक्टिंग शुरू की, किसी ने कंटेंट क्रिएशन, और कुछ लोग ऐसे भी रह गए जो इतना वायरल होने के बाद भी दोबारा कभी लाइमलाइट में नहीं आए। शायद इसी वजह से मीम्स इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि इनके पीछे सिर्फ एक फनी क्लिप नहीं बल्कि एक असली इंसान की कहानी होती है। एक बात हमेशा याद रखना, इंटरनेट किसी को भी सिर्फ कुछ सेकंड्स में स्टार बना सकता है, लेकिन उस पॉपुलैरिटी को सालों तक संभाल कर रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी ही वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपके हिसाब से इंटरनेट हिस्ट्री की सबसे आइकॉनिक मीम कौन सा है। मिलते हैं अगले वीडियो में।